मैरवा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा नीट यूजी 2025 का रिजल्ट शनिवार को जारी कर दिया गया। देश भर के लाखों छात्र इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। यह आंकड़ा 2024 की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर है। इस बार के परिणाम बिहार की शैक्षणिक उन्नति और मेहनत को दर्शाते हैं। वहीं मैरवा के दूध बेचने वाले की लड़की ने नीट एग्जाम क्वालिफाई कर परचम लहराया है, जिसकी काफी प्रशंसा हो रही है। वहीं नीट क्वालिफाई करने वाली मैरवा के त्रिभुवन बरनवाल की पुत्री स्नेहा है। उन्होंने ऑल इंडिया के रैंक 12,989 EWS से 1398 रैंक 1 प्राप्त किया है। वहीं उनके नेट क्वालिफाई करने पर विधायक अमरजीत कुशवाहा सहित अन्य नेताओं ने उनके पैतृक आवास पर जाकर बधाई दी। वहीं स्नेहा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता एवं गुरुजनों को दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई भले ही बाहर से की है, लेकिन उनकी जड़ें अपने पैतृक गाँव से ही जुड़ी हुई है। जी बताइए, मैरवा क्षेत्र के दूध बेचने वाली की लड़की डॉक्टर बनी है, काफ़ी क्षेत्र में चर्चाएं हैं, क्या कुछ कहेंगे? तो ये जीरादेई विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक क्षेत्र है और ये देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है। यहाँ से बहुत सारे लोग कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आज़ादी के संघर्षों में भी इसका बड़ा इतिहास है। और यहाँ बाबा हरिराम की भी धरती है। यहाँ से स्नेहा बरनवाल जो नीट क्वालिफाई की है और डॉक्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया है, हम सब लोगों का उसके साथ ढेर सारी शुभकामना है, बधाइयाँ है। और हम यही कामना करते हैं कि और आगे बढ़े, एक बड़े डॉक्टर बन करके समाज का सेवा करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। और मैरवा नगर क्षेत्र में कई ऐसे बच्चे हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए आप क्या संदेश देंगे जो पढ़ाई लिखाई इनसे जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, प्रेरणा मिल रहा है। और जो लोग क्वालिफाई करके आगे बढ़ते हैं उससे दूसरे बच्चे सीखते हैं, तो निश्चित तौर पे ये प्रेरणा के स्रोत बनी है। एक और लड़का नीट क्वालिफाई किया है, कल उसका भी सम्मान समारोह है। आज स्नेहा बरनवाल का सम्मान समारोह है। बाजार के प्रमुख लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम सब लोग मिल करके यही कामना करते हैं कि हमारे इस मैरवा के जीरादेई के सिवान के एक एक नौजवान आगे बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करें। अमरजीत कुशवाहा, विधायक जीरादेई। मैरवा क्षेत्र के सुदूर इलाका बा, और इलाका से एगो जौन स्नेहा कुमारी बाड़ी नीट क्वालिफाई के लिए बड़ी, उनका खातिर वह का कुछ कहे? बच्ची के अथक प्रयास का परिणाम है कि उसने ये मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, बाबा हरिराम की धरती का आशीर्वाद उसको मिला है और उसका मेहनत रंग लाया है कि आज मैरवा में हम सारे लोग जुटे हैं उसको आशीर्वाद देने के लिए। हमारी शुभकामना है, उसको आशीर्वाद है कि वो आगे बढ़े और मैरवा के बच्चों की प्रेरणा बने। विजय प्रताप शाही। आप क्या कहिएगा नेताजी, जो आपके क्षेत्र की एक बेटी है और वह नीट की क्वालिफाई की है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? इसके लिए हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक दूध बेचने वाली की बेटी आज मेरिट लिस्ट में टॉप स्थानों में आई है। इसके लिए इनको, इनके परिवार को, इनके माता पिता सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं कि भविष्य में ये और आगे बढ़ेंगी, मैरवा का, जीरादेई का, सिवान का नाम रोशन करेंगी और अपने आगे बढ़ेंगी और देश को भी आगे बढ़ाएंगी। मेरा नाम मुन्ना पांडे है, मैं जन स्वराज का संस्थापक सदस्य हूँ, मैरवा घर है। जी क्या कुछ कहिएगा? मैरवा नगर क्षेत्र के एक बेटी है, दूध बेचने वाली उनके पिताजी है, वो क्वालिफाई की है नीट, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं स्नेहा कुमारी के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि माता पिता के ही सहयोग से जो है बेटा बेटी आगे बढ़ता है। तो इनको मैं सर्वप्रथम जो है बहुत प्यार दुलार एवं सम्मान करता हूँ। इनके प्रयास से जो है आज अपने बेटी को इस मुकाम तक पहुँचा है। और बेटियों को क्या कहना है, बेटियाँ तो आज जो है फर्स्ट से लेकर अर्श तक जो है सबसे आगे है। तो मैं ये चाहूँगा कि स्नेहा कुमारी के जैसा मैरवा और इस जीरादेई क्षेत्र के जो
बेटियां हैं, इनसे प्रेरणा लेकर और ज़्यादा मेहनत करें और मेहनत कर और शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में जो है अपना परचम लहराए हैं। और दूसरी बात यह है कि दूध बेचना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ये व्यवसाय है, व्यवसाय आदमी करता है और व्यवसाय जो है किसी परिस्थिति में कोई खराब नहीं है। तो मैं ये यही कहूँगा कि हम लोगों का, तमाम लोगों का स्नेह जो है त्रिभुवन बर्नवाल के तरफ है और उनके पत्नी के तरफ है, और हमारी बेटी जो है स्नेहा कुमारी और आगे बढ़े, उसको और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मेहरवा का परचम लहराए और आगे बढ़े। मैं कोटि कोटि आशीर्वाद जो है अपने तरफ से दूंगा उसको। परचम का मेरा नाम बजरंग बिहारी सिंह, उपाध्यक्ष सिवान जिला कांग्रेस कमेटी। सर स्नेहा के लिए स्नेहा तो कहते हैं कि प्रतिभा किसी का मुहताज नहीं होती। स्नेहा ने एक साधारण परिवार से निकलकर जो अन्य बेटियों के लिए प्रेरणा कायम की है और माता पिता का नाम रोशन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में ये इन्होंने साबित कर दिया है कि बेटियां हर क्षेत्र में जैसे आगे जा रही हैं, मैं भी आगे जाऊंगी और शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के लाइन में आगे बढ़ कर के मैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सबकी सेवा करूंगी। सेवा की भावना से जुड़ी हुई स्नेहा इस क्षेत्र में आई है और एक साधारण गरीब परिवार से निकलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ यह कदम इसका इस भविष्य को दर्शा रहा है कि ये लड़की आगे जा कर के बहुत ही कामयाबी साबित करेगी और सबका नाम रोशन करते हुए, माता पिता के सहित नगर क्षेत्र और गांव का नाम रोशन करते हुए सबको यहाँ का नाम रोशन करते हुए काम करेगी। ये हमारा आशीर्वाद है। जेसी प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय मेहरवा। स्नेहा बेटा, इस जो सफलता आपको मिली है, इस सफलता के पीछे कौन लोग हैं और इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगी? इस सफलता का श्रेय मैं अपने टीचर्स को दूंगी जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और पढ़ाई में मदद करते हैं, और अपने माता पिता को दूंगी जो मुझे कभी भी किसी काम करने के लिए फोर्स नहीं करते, हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई करो, अपने मन से जो भी करना है करो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। मेरे भाई को दूंगी जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है, मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे लेके जाता है, हर बात में सपोर्ट करता है। भाई आपके क्या करते हैं? वो भी नीट की तैयारी करता है जी। तो अभी मैंने क्या योजना है, क्या बनने का सपना है? अभी आपने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, मेहरवा समेत सीवान जिले का नाम रोशन किया, अपने माता पिता के साथ इस मेहरवा नगरीय क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आगे बनने की क्या योजना, क्या बनना चाहती हैं आप? मैं आगे जाके न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ और सभी लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते उतने बड़े बड़े सर्जरीज, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। सीवान में आपने किस इंस्टीट्यूशन से अपनी शैक्षणिक जो अध्ययन आपने किया, वो कौन सा इंस्टीट्यूट था? NITM क्लासेस। जी, कहाँ पे है ये? सीवान में महादेवा रोड में है, वहीं पे स्थित है ये NITM क्लासेस। अच्छा, जो लड़के असफल रह गए हैं, जैसे मान लीजिए नीट की परीक्षा में मामूली अंकों से जो है वो असफल हो गए, उन छात्रों से, उन छात्राओं से कैसे आप तैयारी को लेकर के क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करें सफल हो जाए? मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जो पढ़ रहे हो अपने पे भरोसा करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, चीजें रिवाइज करते रहो और अपने टीचर्स पे भरोसा करो। चलिए नाम बता दीजिए। स्नेहा बर्नवाल। कितना रैंक है आपका? 12,989। की बिटिया मैं देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट को क्वालिफाई की है, एक माता पिता के लिए ये बड़ा ही मतलब सुख का क्षण होता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गर्व की बात है कि मेरे जैसे एक मध्यम वर्ग के लड़की इतना बड़ा देश के बड़े परीक्षा से उत्तीर्ण हुई है, तो बहुत बड़ी बात है। आपके बच्ची ने सफलता पाई, और जो आपके जैसे मध्यम वर्ग के माता पिता हैं, उन माता पिता को क्या कहेंगे, वो अपने बच्चों की कैसे तैयारी कराएं, कैसे देख रेख करें कि उनके बच्चे है, और साथ ही मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, काफी संघर्षों से आपका जीवन भरा पड़ा है, और आज आपकी बेटी ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को क्वालिफाई किया है, ये मेहरवा समेत सीवान के लिए गर्व का बात है। तो आपको कैसा लग रहा है जी पिता, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इतने गरीब परिवार से होते हुए भी, और लोग कहते हैं कि बेटा बेटी को कोटा भेजिए, पटना भेजिए या दिल्ली भेजिए, हम लोग ये विश्वास करके कि अगर लड़का पढ़ने वाला है, लड़की पढ़ने वाला है, तो घर पर भी रह के
लोकल जो इंस्टीट्यूट था वहाँ से भी पढ़ के बच्चा अगर होनहार है तो कोई भी परीक्षा पास कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि कोटा जाएगा, दिल्ली जाएगा या पटना जाएगा तब ये पास हो। यहाँ के जो और माता पिता हैं जिनके बच्चे तंगी के अभाव में या संसाधन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वैसे माता पिता को क्या कहेंगे? बच्चों पर विश्वास रखें, ज़्यादा फोर्स न करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समय दें पढ़ने के लिए, यही कहना चाहेंगे। नाम परिचय नाम बता दीजिए। त्रिभुवन बर्नवाल, प्राणगढ़ी शिक्षक कॉलेज में। के कई बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और साथ ही मैरवा की जो स्नेहा है उसने ऑल इंडिया रैंक में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो कैसा लग रहा है ये शिक्षक आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले इस बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद जो इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करा, और मेहनत के विदाउट फल नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है। एक टीचर मेहनत करता है, एक स्टूडेंट मेहनत करता है, तब उसका रिजल्ट आता है। और उससे भी ज़्यादा हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम करें, उनके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास जितने भी टीचर हैं सब बाहर के हैं और यहाँ पे आके काम करना बहुत डिफ़िकल्ट का काम है, तो वो एक भरोसा है, एक रिजल्ट है, उसी के बदौलत हम लोग हर साल की भांति मतलब रुके रहते हैं। अन्य छात्रों से जो असफल हो गए हम वैसे छात्रों को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? असफल होने का एक ही रीज़न है कि हम लोगों का क्या है ना कि यहाँ पे बेस सही से नहीं बन पा रहा है। बेस नहीं बनने की वजह से फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हैं, केमिस्ट्री में दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट लाना बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल है तो जब तक आप मतलब समझ पाएंगे उसको तो समय लगता है, और समय लगेगा पढ़ने में, और पढ़ के समझना पड़ेगा, देन आफ्टर आपका रिजल्ट आएगा। इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी पढ़िएगा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। और हम लोग एज ए बिहार के स्टूडेंट ये सोचता है कि बहुत जल्दी पढ़ा जाए और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाए, तो बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 22 लाख बच्चे जब बैठेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि फाइट एकदम से बहुत मतलब भयानक होने वाली है, तगड़ा होगा। और दूसरे बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी 6 क्लास से 7 क्लास से 8 क्लास से बच्चे लगे हुए हैं पढ़ने में, और हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो मतलब 11th में आ रहे हैं, और 11th में 2 साल पढ़ाना फिर से रिजल्ट देना, इट्स बहुत टफ वर्क है, बहुत मतलब डिफिकल्ट काम है। इस डिफिकल्ट वर्क में मतलब बच्ची ने रिजल्ट दिया है, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। इंस्टीट्यूशन आपका कहाँ है, नाम अपने इंस्टीट्यूशन का बताएं। मेरा सेंटर एक तो महादेवा में है, जहाँ मालवीय चौक के पास है, सुमित बुक डिपो है उसके सामने है, और दूसरा मीरगंज है और वहाँ पे थाना है, थाना के सामने है। NITN क्लासेस के नाम से चलता है दोनों जगह पे। सर नाम अपना बता दीजिए। मेरा आदित्य कुमार नाम हुआ। सर अंक प्राप्त कर रहे हैं आपके NITN क्लासेस का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि जहां लोग इस रिज़ल्ट को पाने के लिए बाहर जा रहे हैं, और ये बच्ची जो है अपने क्षेत्र में रहते हुए और बहुत ही कम खर्च में और अपने मेहनत के बदौलत इन्होंने रिज़ल्ट को प्राप्त किया है। इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। इन लोगों ने लगातार 2 साल 3 साल की पढ़ाई कंटिन्यू रखा है, जिसके वजह से रिज़ल्ट है। और सारे टीचर जो है, मेरा नाम प्रकाश गुप्ता हुआ, NITN क्लासेस सिवान से। आपकी छात्रा ने बेहतर किया है, और सिवान जैसे सुदूर ग्रामीण अंचल इसे कहा जाए, कोटा और दिल्ली के बृहस्पति सिवान में इसने इस तरह का प्रदर्शन किया, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम ही सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि बच्चे का टारगेट और टीचर का टारगेट सेम ही होता है, तो इन लोगों के सिलेक्शन से ही हमें खुशी मिलती है। और ऐसा बोला भी जाता है कि सबसे अच्छी खुशी टीचर्स को मिलती है, उनके गार्जियंस को मिलती है, बच्चे को मिलती है, क्योंकि सभी का टारगेट सेम होता है। ये जो अचीव करना चाहते हैं हम भी वहीं पे जाना चाहते हैं, तो हमारी मेहनत लगती है कि इस समय जाके सफल हुई है। जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं इनके चेहरे पे खुशी दिखती है, तो इनके हिसाब से हमें भी खुशी दिखने लगती है कि हम जो चाह रहे थे वही चीज़ें आज यहाँ पे क्लियर हुई, सामने प्रत्यक्ष ये रिजल्ट जो दिखता है। क्योंकि हम कितना भी मेहनत करते जाए, जब तक ये नहीं दिखता है ना तो आपको बिलीव होगा ना किसी दूसरे को होगा, उनको तो विश्वास होगा नहीं। तो आज जब ये सामने आता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। चलिए परिचय नाम बता दें। मेरा नाम संदीप सर हुआ, मैं बायो फैकल्टी वहाँ पे, वो सर हमारे आदित्य सर फिजिक्स की, ये सर हमारे डायरेक्टर हुए, और वो मैम केमिस्ट्री वाली नहीं आ पाई हैं ना, तो हम सब मिलके काम कर रहे हैं वहाँ पे।